नितिन, तरुण और अमर जो हैं वो पार्टनर हैं जो पहले प्रॉफिट शेयर क्या करते थे आपस में इन द रेशियो 1:1:1 यानी इक्वली। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो आगे से प्रॉफिट शेयर करेंगे आपस में इन द रेशियो 2:1। जिस दिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे, उस दिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अपीयर कर रहा था इनकी बुक में ₹60,000, और इन्वेस्टमेंट अपीयर कर रही थी एट इट्स कॉस्ट जो कि थी ₹4 लाख। आपको एंट्रीज पास करनी है बच्चों रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अंडर द फॉलोइंग केसेस। अब वो केसेस क्या हैं वो देख लीजिए। सबसे पहला केस तो ये है बच्चों कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट दे ही नहीं रखी है आपको, तो ऐसे में हम यही मानेंगे कि जितनी उसकी कॉस्ट है वही उसकी मार्केट वैल्यू भी है, यानी उसकी कॉस्ट में या मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है। और ऐसे में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कुछ भी यूज़ नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो। केस 2 में तो उन्होंने क्लियरली कह रखा है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू वही है जो उसकी कॉस्ट है, यानी इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी फिर से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किसी काम में नहीं आएगा, तो वो उसे बांट दिया जाएगा पूरा का पूरा 60,000 इन द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। केस 3 में वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो 4,24,000 हो गई है, यानी कि 24,000 इंक्रीज हो गई है। तो याद रखिएगा ऐसे में भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, तो वो 60,000 फिर से पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये जो 24,000 एक्स्ट्रा बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट का, वो आपका रेवोल्यूशन गेन हो जाएगा, जिसे रेवोल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, एंड देन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इस रेवोल्यूशन गेन को इन देयर ओल्ड रेशियो। फोर्थ केस में इन्वेस्टमेंट में फॉल आ रहा है, उसकी मार्केट वैल्यू 3,70,000 है, यानी 30,000 कम है उसकी कॉस्ट से। ये 30,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर हो जाएगा, क्योंकि उसमें 60,000 है और ये लॉस फॉल केवल 30,000 है। तो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो, यानी बचा हुआ 30,000। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं लास्ट केस की। जो लास्ट केस है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 3,10,000 है, जबकि कॉस्ट थी 4 लाख। तो लास्ट केस में इन्वेस्टमेंट का फॉल आ रहा है 90,000, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उसको केवल कवर कर सकता है ₹60,000। तो जितना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कवर नहीं कर पाएगा उतना आपको रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट करना होगा। ठीक है बच्चों, और जितना रिवोल्यूशन में डेबिट करेंगे उतना रिवोल्यूशन लॉस हो जाएगा, जिसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। तो कुल मिला के बच्चों ये 5 केसेस हैं। तो केस 1 और 2 में तो सेम ही ट्रीटमेंट करना है, जब इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज ही नहीं हो रहा तो पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर में बांट दीजिए इन देयर ओल्ड रेशियो। तो बच्चों केस 1 और 2 में ये एंट्री बन गई आपकी, जो दोनों के लिए आपका सेम ही एंट्री है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हमने डेबिट किया और नितिन, तरुण और अमर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है बच्चों, अब बात करें केस 3 की। तो मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चों, केस 3 में भी यही एंट्री बनाई जाएगी, क्योंकि वहाँ इन्वेस्टमेंट में कोई फॉल नहीं आ रहा बल्कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है विद ₹24,000। तो इवन आप इसे केस 3 का भी एक एंट्री बना सकते हैं। तो ये जो एंट्री है वो केस 1, 2 एंड 3 तीनों ही केसेस में बनाई जाएगी ये एंट्री। बाकी केस 3 में 2 एंट्रीज और बनेंगी। जो 24,000 का इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ आ रहा है, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, उस 24,000 को रिवोल्यूशन अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड करिए और रिवोल्यूशन के गेन को ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। ठीक है बच्चों, ये हो गया इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज़। जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में इंक्रीज़ हुआ है वो इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गई, रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब इस रिवोल्यूशन प्रॉफिट को बांट दीजिए अमंग द पार्टनर्स। तो ये जो 24,000 का गेन हुआ है ये भी पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। ये जो आपको 2 एंट्रीज़ करी गई हैं, ये दोनों एंट्रीज़ जो हैं वो केस 3 के लिए बनाई जाएंगी। तो केस 1 और 2 में तो केवल ये एंट्री बनाई जाएगी, बट केस 3 में ये एंट्री के साथ साथ ये 2 एंट्री और बनाई जाएंगी। ठीक है बच्चों, यानी ये 2 एंट्रीज़ केवल केस 3 में बनाई जाएंगी, केस 3 में बनाई जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों केस 4 में जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका 30,000 डिक्रीज़ हो रही थी, बिकॉज की मार्केट वैल्यू जो है वो 3,70,000 है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो कि 60,000 है, उसमें से 30,000 यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और बचा हुआ 30,000 इन तीनों में इक्वली बांट दिया जाएगा। इक्वली इसलिए क्योंकि इनका ओल्ड रेशियो जो है वो इक्वल है। क्लियर बच्चों? नाउ कम टू द केस 5।
केस 5 में आपका जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व केवल 60,000 है और इन्वेस्टमेंट में जो गिरावट आ रही है वो है 90,000, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू 3,10,000 है। तो ऐसे में जो बचा हुआ 30,000 का फॉल है वो हम रिवोल्यूशन अकाउंट के थ्रू कवर करेंगे। और ये जो इन्वेस्टमेंट का लॉस हो रहा है ऑफ ₹30,000, फॉल तो 90 का हुआ था, लेकिन 60 क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर हो गया। जो रिवोल्यूशन लॉस है वो है 30,000। इसको हम ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, अमंग द पार्टनर्स, जो कि इक्वल है, यानी 10-10 हज़ार का जो लॉस है वो सबको बेयर करना होगा। एंट्री हो जाएगी, नितिन, तरुण, अमर तीनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और इस तरह से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हमने 5 केसेस डिस्कस कर लिए। मैं ये बता दूं बच्चों आपको कि ये जो क्वेश्चन है, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ चैप्टर नंबर 3, change in profit sharing ratio among the existing partners, which is the chapter 3 of the book T.S. Grewal, edition 2023. क्लियर बच्चों? एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन के जरिए आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के वेरियस केसेस को आसानी से समझ सकते हैं। जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किसी बड़े क्वेश्चन का पार्ट बन के भी आएगा और ये इनमें से कोई एक केस आपको करना होगा, तो आप बड़ी आसानी से उसको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने जितने पॉसिबल केसेस हो सकते थे रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट वो बता दिए हैं। ठीक है बच्चों?